हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय रोशन में। तो आपने पिछला लेक्चर देखा था अपन ने, जिसका नाम था पोरीफेरा। वो फाइलम अपन ने कंप्लीट कर लिया। अभी तक अपन ने दो फाइलम कंप्लीट किए हैं, एक तो प्रोटोजोआ और एक होता है पोरीफेरा। ठीक है, अपन नेक्स्ट फाइलम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है निडेरिया। अपन बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन पहले इसको कंप्लीट करेंगे निडेरिया को, फिर आगे अपन नेक्स्ट फाइलम को देखेंगे। ठीक है, अपन पहले देखते हैं निडेरिया। देखो, सिलेंट्रेटा को दंश कोशिकाओं मतलब नीडोसाइट की उपस्थिति के आधार पर निडेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निडेरिया कहा जाता है। मतलब सिलेंट्रेटा, मेन नाम इनका सिलेंट्रेटा ही होता है, परंतु इनमें क्या निडोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती है, इसलिए इनको क्या होता है, निडेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो जंतु होते हैं, ये जो एनिमल होते हैं, ये समुद्री एवं स्वच्छ जलीय और क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और कुछ स्थानबद्ध होते हैं अथवा कुछ कुछ क्या होते हैं, मुक्त पलावी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एनिमल होते हैं, इस फाइलम के जितने भी एनिमल हैं वो या तो क्या है, समुद्र में पाए जाते हैं, या फिर या कुछ कुछ क्या पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। जैसे मान लो हाइड्रा है ना, हाइड्रा आपने देखा होगा। ठीक है, हाइड्रा किस में पाया जाता है, कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, मतलब जैसे हाइड्रा। और मांसाहारी भी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं ये। देखो, सिलेंट्रेटा में सामान्यतः अरीय समिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अरीय समिति। अपन ने पहला बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देखा था। ठीक है, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि कितने प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। मैंने पूरा बताया था आपको कि एसिमेट्री, अरीय सिमेट्री मतलब रेडियल सिमेट्री, और होता है द्विपार्श्व सिमेट्री मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये इसमें कौन सी पाई जाती है? इसमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? देखो, रेडियल सिमेट्री देखो, द्विपार्श्व में क्या होता है, मतलब एक किसी भी एक केंद्र से दो भागों में बढ़ जाना, वो तो होता है बाइलेटरल। ठीक है, जबकि रेडियल सिमेट्री में होता है मतलब किसी भी भाग से काटने पर उससे दो भागों में बढ़ जाए, वो होता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो ये रेडियल सिमेट्री का गुण किस में पाया जाता है? निडेरिया में पाया जाता है, मतलब सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। ठीक है, अपन तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है इन जंतुओं का शारीरिक संगठन कैसा होता है, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उत्तक स्तर का होता है। कैसा होता है? उत्तक स्तर होता है। ठीक है, टिश्यू लेयर का होता है। ठीक है, देखो चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। ये जंतु दो जनन स्तरों से विकसित होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, दो जनन स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, जर्मिनल लेयर कितने पाई जाती है? दो पाई जाती है। अपने जर्मिनल लेयर भी अपने बेसिक क्लासिफिकेशन में एनिमल्स में डिस्कस किया था अपने कि जर्मिनल लेयर तीन प्रकार की होती है। वैसे जर्मिनल लेयर तीन प्रकार की होती है। एक तो एक्टोडर्म होती है, मेजोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। परंतु जो सिलेंट्रेटा है इनमें दो ही प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। ठीक है, मैंने वहाँ पर सिलेंट्रेटा का जिक्र किया था, आपको पता हो तो। ठीक है, एंडोडर्म, इन दोनों स्तरों के मध्य जिलेटिनोनुमा मतलब मिजोगिलिया उपस्थित होती है। देखो, इसमें इन जो सिलेंट्रेटा है, इन सिलेंट्रेटा में मिजोडर्म तो पाया नहीं जा रहा है, तो इसके स्थान में क्या पाया जाता है? मिजोगिलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिजोगिलिया पाया जाता है। और दोनों स्तरों में उपस्थित जो इंटरस्टियल सेल्स होती है ना, अंतराली जो कोशिकाएं होती है, वो क्या होती है? पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती है। कैसी होती है? पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती है। ठीक है, और जो फिफ्थ पॉइंट है, देखो सिलेंट्रेटा में दो आधारभूत संरचना पाई जाती है, दो फॉर्म्स पाई जाती है। और ये क्या शो करती है? ये क्या है? द्विरूपता शो करती है। मतलब क्या? द्विरूपता शो करती है। ठीक है, देखो अब दो संरचना कौन कौन सी होती है, दो फॉर्म्स कौन कौन सी होती है इसके? सिलेंट्रेटा के दो फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पोलिप होता है और एक क्या होता है? मेडुसा होता है। आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो, ये होते हैं भैया पोलिप। ये होता फर्स्ट है पोलिप और दूसरा है मेडुसा। देखो, जो पोलिप होता है वो क्या करते हैं? बेलनाकार आकृति के स्तंभबद्ध होते हैं। क्या होता है? बेलनाकार आकृति के स्तंभबद्ध होते हैं। और जो मेडुसा होते हैं वो क्या होते हैं? छतरी नुमा मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। क्या होते हैं? मतलब जो इनकी इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? बेलनाकार होती है। और मेडुसा कैसी होती है? छतरी नुमा होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है इनका। देखो, और जो पोलिप होते हैं वो क्या होते हैं? एकल और निवयी मतलब होता है कॉलोनी। ठीक है, मतलब एकल भी रह सकते हैं ये, या ये निवयी है मतलब कॉलोनी में बनाकर रहते हैं। और जबकि मेडुसा होते हैं ना, ये हमेशा एकल अवस्था में रहते हैं, मतलब ठीक है, एकल अवस्था में रहते हैं। देखो, पोलिप में अपन जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करना हो ना कि पोलिप और मेडुसा क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर इन पॉइंट को लिख सकते हो कि क्या होता है? मुख ऊपर की ओर खुला, ऊपर की ओर होता है। किसका मुख होता है? पोलिप का मुख ऊपर की ओर होता है, जबकि मेडुसा का मुख क्या होता है? नीचे की ओर होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो आप बता देना गाइस। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा, एडमिशिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पोलिप के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? हाइड्रा हो जाएगा, एडमिशिया हो जाएगा। आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं ऐसे। ठीक है, हाइड्रा और एडमिशिया। जबकि मेडुसा क्या हो जाएगा? ओरेलिया। ठीक है, ओरेलिया हो जाएगा। वैसे ओरेलिया भी और लिकोसालोनिया भी होता है, परंतु अपन सिर्फ यहाँ पर ओरेलिया को याद रखो। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। देखो, सिलेंट्रेटा की जातियों में एक अथवा दोनों रूप
पोलिप तथा मेडूसा उपस्थित होते हैं। अब देखो सिलेंटेटा है, उसकी जितनी भी स्पीसीज है उनमें क्या होता है, एक या तो दोनों रूप उपस्थित होते हैं, मतलब किसी में या तो एक पाएगा या फिर दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। देखो पोलिप क्या करते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुला उत्पन्न करते हैं। क्या जो पोलिप होते हैं, पोलिप जो संरचना होती है वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तथा मेडूसा क्या करते हैं, लैंगिक जनन के द्वारा पोलिप उत्पन्न करते हैं, मतलब एक दूसरे से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप समझ लो कि जो पोलिप होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसके द्वारा तो क्या होगा, मेडूसा उत्पन्न हो जाएंगे, और मेडूसा क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, पोलिप उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। यदि एक ही जाति के दोनों पोलिप एवं मेडूसा अवस्थाओं में अंतर होता है, मतलब यदि एक ही जाति के दोनों पोलिप, मतलब एक स्पीसीज है उसमें दोनों पोलिप या मेडूसा दोनों में क्या होता है, एकांतर होता है, सॉरी अंतर नहीं, अवस्थाओं में एकांतर होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पीढ़ी एकांतर कहा जाता है। क्या कहता है, पीढ़ी एकांतर कहा जाता है, अथवा इसे पीढ़ी एकांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्या होता है, मेटाजेनेसिस। और ये किस अवस्था में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, मतलब कौन सा एनिमल पाया जाता है, ये पाया जाता है ओबेलिया में। किस में पाया जाता है, ओबेलिया में पाया जाता है, ओबेलिया में, ठीक है। चलते हैं, देखो दोनों रूपों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जैविक जोइड्स स्पष्ट बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। दोनों रूपों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जैविक स्पष्ट बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो 6 पॉइंट देखो इसका, जो नाइडोसाइड कोशिका होती है, नाइडोसाइड है ना, जो कोशिका होती है नाइडोसाइड, जो स्पर्शक तथा शरीर में पाए जाते हैं। क्या कहाँ पाए जाते हैं, ये जो स्पर्श दंश कोशिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है, स्पर्शक तथा शरीर में पाए जाते हैं। कहाँ शरीर में पाए जाते हैं, जो स्थिरक रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। मतलब मान लो अपन के तो क्या होता है, हाथ पैर होते हैं, ठीक है। तो हाथों के द्वारा अपन शिकार को, अपन तो हम नहीं, मतलब कोई भी जो एनिमल है वो क्या करता है, शिकार को हाथों से पकड़ सकता है, या अपन भी, या दुश्मन को तो पकड़ते ही हैं हाथों से, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हाइड्रा या सिलेंड्रेटा होते हैं, ये भी क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, ये स्पर्शक की मदद से ये अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, ठीक है, मतलब रक्षा करते हैं अपनी, ठीक है। टोटल वाला की बात ये है, ठीक है, मतलब शिकार पकड़ने में सहायक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, ये नाइडोब्लास्ट का, किसका दे रहा है, नाइडोब्लास्ट का दे रहा है। देखो आप यहाँ देख सकते हो, न्यूक्लियस है, निमेटोसाइड भी दे रखा है यहाँ बीच में, देखो आप, यहाँ निमेटोसाइड है, ठीक है, निमेटोसाइड कोशिकाएं, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखो देखो कुछ सदस्यों में CO3 से निर्मित बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। मतलब कुछ सदस्य होते हैं उनमें क्या हो, CO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। जैसे मतलब प्रवाल, जैसे उदाहरण क्या है, प्रवाल मतलब कोरल्स में होता है, ठीक है, सॉरी। देखो 7 पॉइंट, सिलेंटेटा एक बड़ी केंद्रीय गुहा है जो अधोमुख मतलब हाइपोस्टोम पर स्थित एक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। देखो इनमें क्या होता है, सिलेंट्रॉन एक बड़ी केंद्रीय गुहा होती है इसमें, जो क्या होता है, हाइपोस्टोम पर एक ही छिद्र द्वारा बाहर खुलती है होती है। यथार्थ अपूर्ण पाचन नाल पाई जाती है, अपूर्ण पाचन नाल होता है, मतलब इनमें कंप्लीट डाइजेशन नहीं पाया जाता है भैया, ठीक है, इनमें इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। देखो इनमें अधनाल पाई जाती है और मुख द्वारा दोनों पर कार्य किए जाते हैं। मतलब कहना क्या है, देखो अपन में क्या होता है, मुख भाग भी पाया जाता है और गुदा भाग भी पाया जाता है, जबकि इनमें एक ही छिद्र पाया जाता है जिसके द्वारा ये सभी क्रिया संपन्न करते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, ठीक है, रेस्पिरेशन भी उसके द्वारा ही करेंगे और एक्सक्रेशन भी उसके द्वारा ही करेंगे, ठीक है। और पाचन अंत कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। इसमें ऐसा होता है, पाचन अंत कोशिकीय भी होगा और बाह्य कोशिकीय भी होगा, ठीक है। अर्थात ये सिलेंट्रॉन गुहा के साथ साथ खाद्य दानों में भी संपन्न होता है। इनका जो सिलेंट्रॉन गुहा के साथ साथ इनमें क्या होता है, खाद्य दानों में भी संपन्न होता है। खाद्य दाने क्या होती है भैया, देखो इनवर्टिब्रेट होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने शरीर के द्वारा ही क्या करते हैं, एक अपने शिकार को पकड़ने के लिए चारों तरफ, उस शिकार की चारों तरफ एक ऐसी राउंड शेप बना लेते हैं, उसके द्वारा वो अपने जो शिकार होता है उनको अंदर की तरफ दबोच लेते हैं और उनके द्वारा ही अपना उनमें पाचन एंजाइम छोड़ देते हैं और फिर ये उनका पाचन करते हैं, ठीक है। देखो सिलेंट्रॉन गुहा भोजन के आंशिक पाचन के साथ ही भोजन के वितरण का भी कार्य करती है। जो क्या होते हैं, सिलेंट्रॉन गुहा होती है, ये क्या होती है, भोजन के आंशिक पाचन के, भोजन का पाचन तो करती है। देखो सीधी बात है, अपने में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। इसमें इसी प्रकार इसमें जो
सिलेंट्रेटा होता है, इनमें क्या होता है सिलेंट्रॉन गोवा पाई जाती है, जो क्या करती है एलिमेंट्री कैनाल क्या करती है अपनी अपने भोजन इंजेक्शन करते हैं, भोजन को इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद अब मुगवा में जाता है, मुगवा बाद ग्रासनाल में जाता है, ग्रासनाल अमाशय में जाता है, फिर अपन सभी भागों में ऐसे बढ़ के द्वारा रक्त के द्वारा सभी भागों में पहुंच जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या करती है सिलेंट्रो गोवा है एलिमेंट्री कैनाल है उसकी प्रकार कार्य कर रही है ये भी, ठीक है। तो भोजन के वितरण का भी कार्य करती है। इस दोहरे कार्य के कारण इसे जठर वाहिनी गुहा कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। अब मुझे बताओ आप अपन जठरस अपन कौन से ऑर्गन्स में पाया जाता है अपन में बताओ अपने ह्यूमंस पे जठरस कहाँ पर पाया जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो रेस्पिरेशन उत्सर्जन जैसी क्रियाएं सामान्य शारीरिक सतह से संपन्न होती है, जिसमें मतलब रेस्पिरेशन हो गया उत्सर्जन हो गया, जैसे कि जो इतनी क्रिया होती है वो क्या होती है शारीरिक सतह के द्वारा ही संपन्न होती है। अतः उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। अमोनिया क्या होता है इसमें उत्सर्जी पदार्थ होता है। अपन अब देखो उत्सर्जी पदार्थ यहाँ भी आपको एक कम बता देता हूँ मैं। देखो सब में उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लो अमोनिया होता है, जितने भी जलीय एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है ज़्यादातर अमोनिया होता है। अमोनिया बहुत जहरीला होता है भैया, ठीक है। अमोनिया होता है। बोस्तों में क्या होता है यूरिक अम्ल पाया जाता है। अपन में जो अपन स्तनधारी होते हैं जितने मैमल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं अपन, क्या करते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो इनमें सब में अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। जितने भी मतलब जो रेगिस्तान में रहता है ना एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है जैसे पक्षी हो गया, इनमें ये क्या होता है इनमें ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो तंत्रिका तंत्र विस्तृत प्रकार का एवं अध्रुवीय न्यूरॉन का बना होता है। क्या होता है अध्रुवीय न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र क्या होता है विस्तृत प्रकार का या अध्रुवीय न्यूरॉन का बना होता है मतलब तंत्रिका जाल जो मतलब अब सीधा समझ आता हूँ आपको। देखो जो तंत्रिका कोशिका होती है ये क्या है बहुत अलग अलग टाइप की होती है। ये अध्रुवीय न्यूरॉन होती है, द्विध्रुवीय न्यूरॉन होती है, ठीक है। किसी में दुर्माशय एब्सेंट होता है, किसी में क्या होता है तंत्रिका एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ऐसी न्यूरॉन थी इसमें क्या नॉन पोलर न्यूरॉन पाई जाती है, ठीक है। देखो अब ये जो रिप्रोडक्शन है, देखो रिप्रोडक्शन कितना प्रकार का होता है इसमें। देखो अलैंगिक दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है इसमें, अलैंगिक होता है लैंगिक होता है। जो अलैंगिक होता है वो क्या होता है मुकुलन द्वारा होता है। अब देखो मुकुलन द्वारा आपको पता होना चाहिए कि मुकुलन द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है। मान लो कोई कोशिका है उसकी जो छोटी सी ये बर्ड्स है उसके द्वारा ही बर्ड है ना उसके द्वारा ही क्या होता है दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाना, ये क्या होता है मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा मुकुलन तो, ठीक है। दूसरा होता है लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो युग्मों के निर्माण द्वारा होता है। इसमें क्या होता है युग्म का निर्माण द्वारा होता है, मतलब एक तो क्या होता है मेल होगा एक फीमेल होगा, दोनों के जाइगोट से क्या होगी एक भ्रूण का निर्माण होगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके द्वारा आगे प्रोसेस होगी, ठीक है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष अर्थात लार्वा अवस्था पाई जाती है। देखो मैं यहाँ कम आपको बता दूँ जब भी अप्रत्यक्ष लार्वा की बात हो इनडायरेक्ट लार्वा की बात हो तो वहाँ क्या होगा वहाँ लार्वा अवस्था पाई जाती है। परंतु जब भी आपको लिखा हो ना कि प्रत्यक्ष लार्वा अवस्था पाई जाती है तो प्रत्यक्ष और लार्वा का मतलब होता है भैया वहाँ लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जो लार्वा अवस्था होती है यहाँ क्या लिखा हुआ है परिवर्तन अप्रत्यक्ष तथा लार्वा अवस्था पाई जाती है। देखो यहाँ पर दो प्रकार के लार्वा दे रखे हैं, दो एनिमल हैं जिसके लार्वा दे रखे हैं। एक तो होता है प्लेनुला, ठीक है, ओबेलिया का लार्वा है, ठीक है। दूसरा है ओरेलिया जिसका लार्वा एपायरा, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज मत होना आप क्योंकि ओबेलिया और ओरेलिया दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ओबेलिया जो होता है वो क्या होता है स्वतंत्र जीवी होते हैं, वो क्या होता है स्वतंत्र जीवी होते हैं, जबकि जो ओरेलिया होते हैं वो इसका लार्वा होता है एपायरा। क्या होता है एपायरा। तो दोनों याद रखना भैया इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिलेंट्रेटा के दो ऐसे लार्वा के नाम बताइए, ठीक है। या आपको एनिमल दे देंगे उसके बाद पूछ लेंगे, ठीक है। वैसे 12th क्लास में आ सकता है ये, ठीक है। 12th क्लास में पूछ लेते हैं या फिर कॉम्पिटिशन में तो आता ही है, ठीक है। देखो निडेरिया के 3 वर्ग होते हैं। क्या होता है निडेरिया की जो सिलेंट्रेटा होते हैं, वैसे मैं बताऊँ ना आपको कंप्लीट तो इसका नाम आप निडेरिया की जगह सिलेंट्रेटा पढ़ोगे ना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि निडेरिया बहुत कम बोला जाता है, सिलेंट्रेटा ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। देखो निडेरिया के 3 वर्ग होते हैं, 3 क्लास होती है इसकी। पोलिप तथा मेडुसा की प्रभाविता के आधार पर, ठीक है, उसका इफेक्ट है उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्लास होती है 3, एक तो होती है हाइड्रोजोआ, दूसरी होती है साइपोजोआ और एक होता है एंथोजोआ, ठीक है, जिसे एक्टिनोजोआ भी बोला जाता है, ठीक है। अपन पहला पढ़ते हैं हाइड्रोजोआ। देखो हाइड्रोजोआ क्या होता है पोलिप एवं मेडुसा अवस्था सामान्यतः मेटाजिनेसिस दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं मेटाजिनेसिस दर्शाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए पढ़ते हैं अपन कौन कौन सा पाया जाता है हाइड्रोजोआ। तो आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि
हाइड्रोजोआ की एग्जाम्पल क्या है, या हाइड्रोजोआ किस क्लास में पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रा किस क्लास में पाया जाता है, तो हाइड्रा तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजोआ, ठीक है। हाइड्रा क्या होता है, स्वच्छ जलीय पोलिप मेडुसा अनुपस्थित होता है। देखो जो हाइड्रा में होता है उनमें क्या होता है, मेडुला क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि पोलिप पाए जाते हैं, ठीक है। ओबेलिया जो अपन ने पढ़ता है, इसका लार्वा पढ़ता है एबेलुना, ठीक है। प्लेनुला है ना, प्लेनुला पढ़ा था अपन ने एग्जाम्पल इसका, ठीक है। ओबेलिया हो गया, इसको बोलते हैं समुद्री फर, क्या बोलते हैं, समुद्री फर। तीसरा होता है इसमें एग्जाम्पल पाइसेलिया, क्या होता है, पाइसेलिया जो पुर्तगाली युद्ध पौध होता है, ये पुर्तगाल जानते हो, पुर्तगाल दूसरा देश है जिसमें अपन जो फेमस फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी क्या होता है, पुर्तगाल का ही एक खिलाड़ी है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिस गैस ग्रंथि उपस्थित होती है, क्या होते हैं इसमें, क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिस गैस ग्रंथि उपस्थित होती है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं अपन साइपोजोआ मतलब है मेडुला अथवा अवस्था, मेडुसा जो अवस्था होती है, जो मेडुसा अवस्था होती है इसमें क्या होती है, प्रभावी होती है, और पोलिप अनुपस्थित होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोलिप क्या होता है, धीरे धीरे आश्रित हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ कौन सी अवस्था पाई जाती है, मेडुसा अवस्था पाई जाती है, मेडुसा अवस्था यहाँ प्रेजेंट होती है भैया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है ओरेलिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे दो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक तो ओबेलिया किस में आता है, हाइड्रोजोआ में आता है, जबकि ओरेलिया होता है, ओरेलिया किस में आता है, साइकोजोआ में आता है, ठीक है। जो ओरेलिया है उसको बोल रहा है जेलीपिस, क्या बोलता है, जेलीपिस। अब आपने नाम सुना होगा कि जेलीपिस तो यार पिस जैसा लगता है, तो ये तो क्या होगा, कोडेट होगा, परंतु कोडेट नहीं है भैया ये, ठीक है। ये क्या है, इन्वर्टिब्रेट है, और जेलीपिस एक प्रकार की फिश नहीं है वैसे देखा जाए, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का सिलेंड्रेटा है, मून जेली बोला जाता है इसे, केवल मून जेली, ठीक है। जो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एंथोजोआ, जैसे एक्टिनोजोआ भी बोला जाता है। देखो केवल पोलिप अथवा अवस्था प्रभावी मेडुसा अनुपस्थित होता है, ठीक है। अपन ने 3 मेडुसा और पोलिप के आधार पर 3 क्लास में बढ़ाया से आइडोजोआ, साइपोजोआ और एंथोजोआ। अपन एंथोजोआ पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। एंथोजोआ जिसमें पोलिप अवस्था क्या होती है, प्रभावी होती है, जबकि देखो इस वर्ग में 2 प्रकार के जंतु आते हैं। एक तो होता है एनिमोन्स, क्या होता है, एनिमोन्स होता है जो कंकाल, और जिनमें क्या कंकाल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इनमें क्या होता है, जो एंथोजोआ होता है, इनमें 2 प्रकार के एनिमल्स होते हैं भैया, ठीक है। एक तो होता है एनिमोन्स जो कंकाल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कंकाल जिनमें कंकाल उपस्थित होते हैं, ठीक है। एक होता है कंकाल जिनमें कंकाल अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। जो एनिमोन्स होते हैं इनमें क्या होता है, कंकाल नहीं पाए जाते हैं भैया, ठीक है। स्केलेटन नहीं पाया जाता है इनमें, ठीक है। उदाहरण कौन सा हो गया, एडेमशिया हो गया, क्या हो गया, एडेमशिया हो गया, ठीक है। दूसरा होता है मेट्रीडियम हो गया, क्या होता है, मेट्रीडियम हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एडेमशिया में अपन जस्ट इसके पहले अपन ने पेज देखा था जिसमें एडेमशिया में अवस्था बताई थी कि पोलिप पाई जाती है या मेडुसा पाई जाती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें एडेमशिया में कौन सी अवस्था पाई जाती है, पोलिप पाई जाती है, मेडुसा पाई जाती है। चलो आप तो क्या बताओगे, मैं बता देता हूँ। एडेमशिया में कौन सी अवस्था पाई जाती है, पोलिप पाई जाती है, ठीक है। आप देख लेना पीछे करके, वैसे यही पाई जाती है एडेमशिया, ठीक है। अच्छा देखो मेट्रीडियम, दूसरा होता है मेट्रीडियम सी एनिमोन्स। देखो आपको जूम करता हूँ, या नहीं दिख रहा होगा आपको। सी एनिमोन्स हर्मिट क्रैब के साथ सहभोजिता दर्शाता है। क्या बताइए, सी एनिमोन्स होते हैं, ये क्या होता है, हर्मिट क्रैब के साथ क्या होता है, सहभोजिता दर्शाता है भैया, ठीक है। याद रखना इसको, दोनों क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सी एनिमोन्स किसके साथ सहभोजिता दर्शाता है, ठीक है। दूसरा है कोरल्स, परवाल। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। अपन जस्ट अपन ऊपर लाइन पढ़ी है कि कुछ जो सिलेंट डेटा होता है उनमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। तो ये होते हैं भैया, तो कौन कौन सा होता है, देखो एग्जाम्पल इसमें इनमें होता है पेनेटुला। कौन सा होता है, पेनेटुला। यहाँ आपको जूम कर देता हूँ मैं, पेनेटुला। देखो पेनेटुला इसका नाम होता है, सामान्य नाम बोलते हैं समुद्री पेन, क्या बोलते हैं, समुद्री पेन। दूसरा होता है गोर्गोनिया, क्या होता है, गोर्गोनिया समुद्री पंखा, क्या होता है, समुद्री पंखा होता है ये। मिंड्रेना क्या होती है, मस्तिष्क कोरल होता है, क्या होता है, मस्तिष्क कोरल होता है। दूसरा है ट्यूबीफोरा, क्या होता है, ट्यूबीफोरा ऑर्गन पाइप कोरल होता है। और 7 नंबर में होता है एल्सायोनियम, ठीक है। जैसे बोलता है डेड मेरिस फिंगर, है ना, डेड मेरिस फिंगर है, ठीक है। सॉफ्ट कोरल होता है, कहते हैं सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है। कोरेलियम लाल मूंगा जो चट्टानें होती हैं वो ज़्यादातर आपको पता होगा, लक्षद्वीप जो होता है ना, अंडमान के जस्ट अरब सागर की तरफ अपने क्या होता है, लक्षद्वीप अपन क्या है, लक्षद्वीप पता होगा आपको, ठीक है। अपना यूटीए एक लक्षद्वीप, वहाँ पे क्या होता है, मूंगा चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। आपको पता है या नहीं है, मुझे पता नहीं है, पर जो लक्षद्वीप है वहाँ पर मूंगा चट्टानें अधिकतर पाई जाती है, ठीक है।
तो ये यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।